बोले बोले डोंट बी टेल हिम मिट्टी में मिला देंगे, सरकार को समझे। किसी की गाड़ी पलटने से मौत हो जाती है तो कोई चिप्स खाकर हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, कोई ऐसा होता है जिसे जेल में गोली मार दी जाती है, तो कोई पेशी पर जाता है तो गोली लग जाती है। बीते कुछ सालों में यह हाल है उत्तर प्रदेश का, जहां कई ऐसे अपराधियों को लेकर घटनाएं हुई हैं जिसने अपने पीछे कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी सवाल काफ़ी ज़्यादा लोगों का यह मानना है कि यह नेचुरल डेथ नहीं थी। हालांकि पोस्टमार्टम में बात सामने आई है कि नेचुरल डेथ थी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं और इसमें मुख्तार अंसारी का परिवार भी है। इसमें से कुछ लोग कहेंगे कि जैसे के साथ तैसा व्यवहार, तथा कुछ लोग कहेंगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमें लगा कि क्यों ना आज आपको किस्सा कहानियाँ सुनाएं उन अपराधियों से जुड़ा, या सियासत और अपराध जगत के क्षेत्र में उन तमाम लोगों के गठजोड़ से जुड़े लोग जो बीते 5 सालों में इस लोक से उस लोक चले गए या भेज दिए गए। लेकिन जैसा मुख्तार की मौत को लेकर सवाल हैं, ऐसे ही सवाल उनकी मौत को लेकर भी हैं। पहला नाम प्रेम प्रकाश सिंह, शायद यह नाम आप ना जानते हों, लेकिन मुन्ना बजरंगी का नाम आपने सुना होगा। एक ज़माने में मुख्तार अंसारी के बेहद खास रहा शार्प शूटर था और पूर्वांचल में दहशत थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड में कहा जाता है कि जो 60 से 65 गोलियां मारी गई थी, उसमें इसी ने गोलियां चलवाई थी। जौनपुर में जन्मे मुन्ना बजरंगी का दावा है कि उसने अपने 20 साल की आपराधिक जीवन में 40 हत्याएं की। लेकिन 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। शार्प शूटर और इसकी हत्या में यूपी के डॉन सुनील राठी का नाम आता है। मुन्ना बजरंगी यूपी की झांसी जेल में बंद था। 8 जुलाई 2018 की रात वहां से उसे बागपत जिला जेल भेजा गया। कहा गया कि पूर्व बीएसपी के विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के आरोप में बागपत कोर्ट में मुन्ना बजरंगी की पेशी होनी थी और 9 जुलाई 2018 को बागपत जिला जेल में मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर 12 गोलियों के निशान थे, लेकिन खास बात यह थी कि उसके शरीर पर कई चोट के गंभीर निशान भी थे। जेल में हुआ हत्याकांड कई सारे सवाल पैदा कर रहा था और इस घटना के बाद मुख्तार अंसारी के कमज़ोर होने की बात भी सामने आई थी, क्योंकि मुख्तार के खासम खास था और दशकों तक इसका दहशत जो है वो सब ने देखा था। दूसरी कहानी जो है वह विकास दुबे की है। आप सब ने सुना होगा 10 जुलाई 2020 यूपी में गाड़ी पलटी है, जिसको लेकर हर कोई कहता है कि अरे कैसे गाड़ी पलट गई। एक आदमी जो पुलिस को आकर सरेंडर करता है, जिसके बारे में चर्चाएं चलती हैं, लेकिन उसने काम ऐसा किया था जिसको लेकर लोगों को उससे नफ़रत होती थी, फिर उसकी गाड़ी पलटी है। यूपी पुलिस ने 10 जुलाई 2020 को विवादित इनकाउंटर में विकास दुबे को मार गिराया था। विकास को पुलिस उज्जैन से कानपुर ला रही थी, तभी कहा जाता है कि पुलिस की भाषा में गाड़ी पलटी। विकास भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस वालों की पिस्टल छीनी, पुलिस वालों पर गोली मारी। उसके बाद पुलिस ने इनकाउंटर किया और उसकी मौत हो गई। बिक्रू कांड का मुख्य आरोपी था। कानपुर में इनकाउंटर सुबह 6:10 से 6:30 बजे के बीच में हुआ था। बिक्रू कांड में 2 और 3 जुलाई की रात बिक्रू गांव में विकास और उसकी गैंग ने पुलिस वालों पर हमला किया था, जिसमें 8 पुलिस वालों की हत्या हो गई थी। आप भी लोग कई बार अपराधियों को जब अरेस्ट होता देखते हैं तो कहते हैं क्या गाड़ी पलटेगी। यह घटना समाज में एक सवाल निशान के तौर पर थी। अगला व्यक्ति का नाम 2022 में आता है। 30 सितंबर 2022 जौनपुर में गैंगस्टर विनोद कुमार सिंह के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। बदलापुर थाना क्षेत्र में फायरिंग होती है। विनोद मारा जाता है। 1 लाख इस पर इनाम होता है। इसके बाद 15 जुलाई की रात अतीक अहमद की घटना आप सबको याद होगी। उस दिन मैं भी मोबाइल चला रहा था।
10:30 बज रहे थे रात के 15 जुलाई 2023। आतिक और अशरफ पुलिस कस्टडी में आते हैं। एक अस्पताल में मेडिकल करवाने और टीवी कैमरों के सामने गोली मारी गई थी। इस हत्याकांड को न मैं भूला पाया हूँ और न आप भूल पाए होंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि टीवी कैमरों के सामने सर पर बंदूक पगड़ी हटाकर ठाएं ठाएं और दोनों की मौत हो गई। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी थे। हत्या के समय प्रयागराज के केल्विन हॉस्पिटल लाया जा रहा था। यूपी एसटीएफ के साथ इनकाउंटर में उससे कुछ दिन ही पहले आतिक के बेटे अरशद और उसके शार्प शूटर मोहम्मद गुलाम को भी मारा गया था। इसके अलावा 7 जून 2023 जेल में बंद गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा को लखनऊ अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह भी मुख्तार का सहयोगी था। उस पर 2 बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद राय की हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी, आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दें, यह वही नेता हैं जिन्होंने मायावती को गेस्ट हाउस कांड से बचाया था। जीवा पर साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित गोल्डी हत्याकांड से जुड़े आरोप लगे थे। इनको भी जेल में रखा गया था। इनकी पत्नी ने यह भी कहा था कि इनकी जान को खतरा है, लेकिन इसके बावजूद यह घटना घटित हुई। उनकी पत्नी 2017 में आरएलडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ी चुकी हैं, हालांकि वह हार गई थी। इसके अलावा 12 जुलाई 2023 को बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी गैंगस्टर कुलदीप जगीना के भरतपुर कोर्ट ले जाते समय मौत हो गई। बदमाशों ने इन पर 15 राउंड फायरिंग की। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर विरोधी कृपाल की हत्या कर दी थी। जेल में सज़ा काट रहा था, इनकी भी हत्या हो जाती है और उसके बाद मुख्तार अंसारी को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि मुख्तार अंसारी की हत्या जो है वह कराई गई। हालांकि पुलिस प्रशासन कह रही है कि यह एक प्राकृतिक मौत है। चिप्स और तली भुनी चीज़ें खाने की आरोप लगे। क्या सच है क्या गलत पता नहीं, लेकिन बीते 5 सालों में 7 घटनाएं ऐसी जिनको लेकर सवाल खड़े हुए। आप क्या सोचते हैं तथा कमेंट में बताएं, तथा अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।